जय मसीह की सभी को, प्रेज द लॉर्ड। आज हम यूहन्ना उसका एक का एक देखेंगे। और इस पत्री को जब यूहन्ना ने लिखा तो ऐसा क्यों लिखा, जैसे इस पत्री में वो शुरुआत करता है, ऐसी शुरुआत क्यों किया उसने। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, ऐसा यूहन्ना ने क्यों लिखा, इस बारे में जानेंगे। तो हम यूहन्ना जिस वक्त ये पत्री लिखा उस वक्त ऐसे क्या बातें चालू थी जिसकी वजह से यूहन्ना को ये सब लिखना पड़ा। इस पत्री में शुरुआती वचन था, ऐसा लिखना पड़ा। तो वहां पर कुछ लोग थे जिनको नोस्तिक लोग कहा जाता था, और वो है ना मतलब इस तरह शिक्षा देते थे कि बुद्धि ही सब कुछ है। बुद्धि को वो भगवान नहीं मानते थे, जिस तरह आज लोग साइंस को मानते हैं ना कि साइंस ही सब कुछ है। उस तरह वो लोग थे, वो लोग ये मानते थे कि बुद्धि ही सब कुछ है। और इनकी शिक्षा इतनी मतलब मानी जाती थी कि राजा महाराजा लोग भी इनकी शिक्षा को महत्व देते थे। तो उस वक्त जब यूहन्ना ने ये पत्री लिखा, ये इसलिए लिखा यहाँ पर कि उन लोगों को उनकी जो फिलॉसफी थी है ना, वो ये जो मानते थे कि बुद्धि सब कुछ है, बुद्धि के बिना कुछ नहीं। तो उनको ये समझाने के लिए कि जिस बुद्धि, वही जो बुद्धि है वो यीशु मसीह है, इस बात को बताने के लिए यूहन्ना ने यहाँ पर ये लिखा कि जो कहते हो ना तुम बुद्धि सब कुछ है ना, वही बुद्धि यीशु मसीह है। अगर हम नीति वचन 7, 8, 9 इन वचनों को पढ़ेंगे तो यहाँ पे समझ में आता है हमको, क्या बुद्धि ऊंचे स्वर से नहीं पुकारती, बुद्धि आकाश और पृथ्वी बनने से पहले थी, है ना, वो यीशु मसीह के बारे में लिखा है। तो इनकी जो फिलॉसफी थी है ना कि बुद्धि सब कुछ है, उनको उनकी फिलॉसफी में घुस के यूहन्ना ने ये जवाब दिया है कि तुम कहते हो ना कि बुद्धि ही सब कुछ है ना, बुद्धि के बिना इंसान कुछ नहीं, वही बुद्धि जो है वो यीशु मसीह है। इस वचन में उसने ये एक्सप्लेन किया है। और इस वचन मतलब यहाँ जो आदि लिखा है इंग्लिश में, आदि में वचन लिखा है, इंग्लिश में यहाँ वर्ड लिखा है ना, जो हिंदी में वचन है। और यूनानी में इसका जो अर्थ है वो है लोगोस, और लोगोस का जो मतलब है ना बुद्धि हिकमत से होता है। तो यहाँ यूहन्ना ने जो उनके फिलॉसफी में घुस के उनको ये जवाब दिया है कि तुम जिसको कहते हो ना कि बुद्धि ही सब कुछ है, बुद्धि ही सब कुछ है, वही बुद्धि यीशु मसीह है। ये बताने के लिए यहाँ पर ये बोला कि आदि में वचन था, है ना, आदि में बुद्धि थी और वो बुद्धि परमेश्वर के साथ थी, और वही बुद्धि परमेश्वर थी, और वही बुद्धि इस दुनिया में आई और तुम्हारे पापों के लिए इस दुनिया में मर गई, है ना, और तुम लोग उसी बुद्धि पर विश्वास करो। ये यहाँ पर है ना यूहन्ना का कॉन्टेक्स्ट था। तो आशा करता हूँ आप इस वचन को समझ गए होंगे कि यूहन्ना ने इस वचन को ऐसा क्यों लिखा था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो ये बहुत सारे लोग हैं जो इन बातों को नहीं जानते थे, इसलिए मैंने इस वचन को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। और इस वचन के ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपनी शिक्षा बना के रखी है, जो वननेस पेंटिकोस्टल लोग है ना, जो ये मानते कि यीशु मसीह ही पिता है, यीशु मसीह पवित्र आत्मा है। ये वचन को लेकर लोग ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था। यहाँ वचन ही परमेश्वर था ऐसा नहीं लिखा है। यहाँ क्या लिखा है, अगर हम फिर से पढ़ते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। क्या? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर यूहन्ना उन लोगों को। तो आशा करता हूँ इस वचन को आप समझ गए होंगे। और ऐसे ही अगर आपके वचनों के ऊपर कोई डाउट होंगे तो आप इनबॉक्स में पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो वीडियो के। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसा कोई भी वीडियो जब मैं बनाऊँ तो आपकी तरफ पहुँच सके। जय मसीह की सभी को।